असम के खूबसूरत कस्बों में कई ऐसी लोक कथाएं हैं जो हजारों सालों से लोगों के मन में कौतूहल डालती रही हैं। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी बेनदूर राजाखोवा अपनी किताब असमीज डिमोनोलॉजी में लिखे हैं। कहानी दो भाइयों की है जिन्हें हम कहेंगे हरिराम और दामोदर। हरिराम और दामोदर दो भाई थे जो मछली पकड़ने का काम करते थे और इसी से उनका गुजारा चलता था। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई अपनी नाव लेकर नदी के बीचों बीच मछली पकड़ने जाते हैं। छोटा भाई दामोदर लगातार कई सारी मछलियां पकड़े जा रहा था, लेकिन पीछे से सारी मछलियां काइंड ऑफ गायब होती जा रही थी। इस बारे में दामोदर अपने बड़े भाई से पूछता है, जिस पर हरिराम कुछ नहीं कहता और चुपचाप उसे देखते जाता है। दामोदर समझ चुका था कि हरिराम के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो उसे बातों में उलझाने लगता है। ठीक तभी उसकी नजर हरिराम के पास पड़े एक छोटे से कपड़े पर पड़ती है जो कि पोटली जैसी लग रही थी। दामोदर तुरंत ही वो पोटली उठा लेता है और हरिराम से कहता है, मुझे मालूम है कि तुम कौन हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हरिराम रिवील करता है कि वो उसका भाई नहीं बल्कि एक दैत्य है जिसे अक्सर लोग बाघ कहकर पुकारते हैं। यहीं से बाघ दामोदर का गुलाम बन जाता है क्योंकि उसके हाथ बाघ की पोटली लग चुकी थी जिसमें वो अपनी सारी शक्तियां छुपा कर रखता था। कहा जाता है कि आज भी नदी में जाने से पहले असम के लोग अपने पास लोहे के हथियार रखते हैं ताकि बाघ उनसे दूर रहे। असम की जमीन पर बाघ जैसे ना जाने कितने क्रीचर्स की कहानियां रही हैं जो इस जगह के इतिहास को बेहद दिलचस्प बना देते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोक कथाओं और क्रीचर्स के बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं और मैंने इसका ऑलरेडी एक फर्स्ट पार्ट बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही इन क्रीचर्स के बारे में मुझे चिन्मय वर्मा से पता चला है जिनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उन्होंने एआई की मदद से कुछ इमेजेस जनरेट करी हैं जिसे आप वीडियो में देख पाएंगे। साथ ही उनकी एक नई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म हिजरा आने वाली है जिसके टीजर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एनीवेज, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं जहां हम असम के कुछ फोकलोर से जुड़े 7 और क्रीचर्स के बारे में जानेंगे और जो लोग भी वीडियो के एंड तक बने रहेंगे उन्हें मैं एक बोनस क्रीचर के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाघ के ही बारे में। बाघ एक ऐसा क्रीचर है जिसका असम के कई फोकलोर्स में जिक्र है। बाघ अक्सर वाटर बॉडीज के आसपास पाया जाता है और इसके नेचर में ही इंसानों को परेशान करना है। यूजुअली बाघ मछुआरों को सताता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे मछलियां बेहद पसंद है। नाउ लाइक आई सेड बिफोर, बाघ असम के कई फोक टेल्स में है, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड नहीं है, यानी कि जहां वाटर बॉडीज होंगी वहां बाघ का वास होगा। बाघ वायलेंट होते हैं। इनफैक्ट कई लोग मानते हैं कि बाघ इंसानों को मार भी सकते हैं। जी हाँ, अपने विक्टिम्स को ये अक्सर पानी में डुबो देते हैं। बाघ के साथ हमेशा एक पाउच, जिसे आप पोटली भी कह सकते हैं, वो होता है और ऐसा माना जाता है कि बाघ की पूरी शक्ति या उसकी आत्मा का वास उसकी पोटली में होता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बाघ को मारने के लिए उसकी पोटली को नष्ट करना पड़ेगा। अब बाघ अपने विक्टिम्स को मारकर उसका रूप ले सकता है या फिर वो उसे पजेस भी कर सकता है। उसके बाद वो विक्टिम्स के परिवार के साथ रहकर उन सभी को भी खत्म करने की कोशिश करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के पास एक फटा हुआ फिश नेट है तो वो बाघ से बच सकता है क्योंकि बाघ इससे डरता है। असम के फोकलोर्स में आपको ऐसी कई कहानियां मिल जाएंगी जहां बाघ किसी का रूप लेकर उसकी बीवी के साथ रहने लग गया या फिर उसके परिवार के साथ रह रहा है, और ऐसी ही एक कहानी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई भी है। तो यही थी बाघ की सारी डिटेल्स। दौत दैत्य नामक संस्कृत शब्द से आया है जिसका अर्थ है दानव या फिर डीमंस। लेकिन असम इतिहास के दौत कोई मामूली शैतान नहीं होते। दौत अपने असली रूप में हमला नहीं करते बल्कि दिखने में ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह दिखते हैं, लेकिन एक बार किसी इंसान को अपने चपेट में लेने के बाद दौत धीरे धीरे बहुत लंबा होने लगता है और देखते ही देखते इतना विशाल रूप ले लेता है कि लोग बहुत डर जाते हैं और उसी पल दौत किसी भी इंसान पे काबू पा लेता है। असल में दौत अक्सर किसी लंबे आकृति की तरह होते हैं जिनकी उंगलियां कांटेदार होती है। इनका रूप एकदम काला होता है। दौत का शरीर एक ग्लूटिनस चीज से ढका होता है जिससे कि वो आसानी से कहीं से भी निकल सकता है। दौत अक्सर किसी पानी के स्रोत के आसपास ही पाए जाते हैं, जस्ट लाइक बाघ, जैसे तालाब, नदी, कुआं इत्यादि। अब एक बार दौत की नजर किसी व्यक्ति पे पड़ जाए तो वो उसे अपनी बातों में रिझा कर किसी सुनसान जगह ले जाता है और उस पर
बहुत शारीरिक अत्याचार करता है। कहा जाता है कि दौत को लोगों को तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, अतः वो अपने विक्टिम को जान से नहीं मारता, बस तकलीफ पहुंचाता है। ये इतने खतरनाक हो सकते हैं कि वो किसी इंसान का भी रूप ले सकते हैं। अब किसी आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार दौत उनके दोस्त और रिश्तेदारों का रूप ले लेते हैं। इसके बाद वो इंसान को किसी नदी तालाब के पास ले जाते हैं एंड देन मछली पकड़ने वाले जाल में फंसा देते हैं ताकि उन पे क्रूरता दिखा सके। लोक कथाएं कहती है कि दौत कभी कभी बम्बू के खेतों में छुप जाते हैं और लोगों को डराने के लिए जोर जोर से पौधों को हिलाने लगते हैं। दौत को भी मछली खाना काफी पसंद है और वो अक्सर मछुआरों की मछली और कभी कभी तो लोगों के पास से भी मछली चुरा कर खा लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दौत को केवल सरसों के दानों से काबू में पाया जा सकता है, अतः असम में लोग एग्जॉर्सिज्म के दौरान अक्सर सरसों का इस्तेमाल करते हैं। अब कई कहानियों में दौत और बाघ दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। जैसे कई लोग मानते हैं कि दौत की सारी ताकत उसके पास मौजूद एक खास झोली या पोटली में होती है, ऐसा ही हम बाघ के केस में भी देखे। तो ऐसे में दौत ये जादुई पोटली हमेशा इंसानों से छुपा कर रखते हैं। अगर किसी इंसान के हाथ लग जाए तो दौत उसका गुलाम बन जाता है और तब तक रहता है जब तक वो वापस अपनी पोटली हासिल ना कर ले। कहा यह भी जाता है कि दौत को लोहे के हथियारों से भी डर लगता है। लेजेंड्स की माने तो दौत कभी भी किसी अच्छे आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ता और वो एक आदमी को उसकी बीवी के सामने भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दौत से बचे रहने के लिए असम में बच्चों को मछली पकड़ने वाले हुक गले में पहना दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे स्टोरीज में काफी सिमिलैरिटीज है और जैसे जैसे आप अलग अलग जगहों पे जाएंगे आपको इसके अलग अलग वर्जन्स भी सुनने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ आप खुद भी सिमिलैरिटीज को देख पाए होंगे और आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये कहानियां बन रही है। खैर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्रीचर की ओर जो कि है पोरुआ। हमने अक्सर चुड़ैल, पिशाच और उल्टे पैरों वाली डायन की कहानियां सुनी हुई है, लेकिन असम के सुनसान जंगलों में एक ऐसी प्रेत का वास होता है जो अपनी मधुर आवाज से आने जाने वालों को मंत्रमुग्ध कर लेती है। यह आत्मा है पोरुआ जो कि एक फीमेल घोस्ट कहलाती है। अब पोरुआ से जुड़ी कहानियां काफी दिलचस्प है। कहा जाता है कि पोरुआ के पास एक खास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे तका कहा जाता है। तका असम के औरतों के पास अक्सर पाया जाता है। अब पोरुआ जंगल के पास ऐसी जगहों पे खड़ी होती है जहां 3 रास्ते मिल रहे हो। जब वो अपना तका बजाती है तो आदमियों को उसकी आवाज मंत्रमुग्ध कर लेती है, या तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई दूसरा आदमी मदद के लिए पुकार रहा है। बस फिर क्या है, राही पोरुआ के पीछे आने लगते हैं और उन्हीं 3 रास्तों में खो जाते हैं। पोरुआ इस आदमी के चारों तरफ एक गहरा कोहरा फैला देती है जिससे लगता है कि वो गायब हो चुका है किसी जादुई दुनिया में। इसी तरह पोरुआ अपने गाने बजाने की कला का इस्तेमाल करके लोगों को भ्रम में डाल देती है। इसके बाद उस जंगल के पास से गुजरने वाले व्यक्ति को अपना कोई होशो हवास रहता ही नहीं। वो दूर दिशा में पोरुआ की तरफ बढ़ता चला जाता है और पोरुआ उसे पूरी तरह अपनी वश में कर लेती है। पोरुआ के वश में आने के बाद लोग पागल तक हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसी कई कहानियां हैं जहां पे लोग एक्चुअली में पागल हो गए। अब पोरुआ का असमीज इतिहास में बहुत नाम है और कई लोगों का मानना है कि देर रात किसी को भी असम के जंगलों में अकेले नहीं भटकना चाहिए। पोरुआ लोगों का दिमाग बदल सकती है जिसके बाद इंसान खुद ही नहीं समझ पाता कि वो क्या और क्यों कर रहा है। धौन कुबेर असमीज फोकलोर में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही एक विचित्र कथा का पात्र है। कहा गया है कि धौन कुबेर हर उस जगह पे पाए जाने वाले एंटिटी है जहां धन या कोई खजाना छुपा हो। यदि कोई इस जगह रहने जाए तो धौन कुबेर उसे अपनी असली रास्ते से भटका देगा और उसके दिमाग पे कब्जा कर लेगा, जिससे उस इंसान की मौत तक हो सकती है। हम समझ सकते हैं कि धौन कुबेर अपने विक्टिम को पैसे रुपए का लालच दे देता है और फिर उस व्यक्ति को उसकी मृत्यु तक पहुंचा देता है। लोक कथाओं की माने तो धौन कुबेर बहुत शांत प्रवृत्ति का है और दिखने में बिल्कुल काम और कंपोज्ड लगता है। इनफैक्ट कई मान्यताओं में धौन कुबेर का पैसों वाले स्थान पे पाए जाना शुभ माना जाता है, लेकिन ये भी सच है कि यदि कोई लालच में आ जाएगा तो धौन कुबेर उस आदमी को बहुत तकलीफ पहुंचाता है। अब ये खतरा कुछ भी हो सकता है, जिसमें देखा गया है कि लोग खजाना ढूंढते ढूंढते अपना दिमागी संतुलन तक खो देते हैं, तो कभी कभी किसी बुरी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए जहां सदियों से कोई खजाना या अपार संपत्ति छुपी रही हो, क्योंकि मुमकिन है कि उसकी रक्षा स्वयं धन कुबेर कर रहा हो। अगर इससे सामना हो जाए तो लोगों को धन कुबेर की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे धन कुबेर उस आदमी पे अपना क्रोध जाहिर ना करें। तो एक तरह देखा जाए तो ये कोई एंटिटी या क्रीचर ही नहीं बल्कि ये भगवान की तरफ पूजे भी जाते हैं। अब धौन कुबेर से मिलता जुलता ही एक और क्रीचर है जिसे हम कहते हैं धौन गुलाई, और ये भी असमीज फोकलोर में कई जगह पाए जाते हैं। नाउ सिमिलैरिटीज ये है कि धौन गुलाई भी यूजुअली ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां कोई छुपा हुआ खजाना हो या फिर कोई बड़ा मैदान या फिर इवन कब्रिस्तान। इस क्रीचर की खास बात यह है कि रात के समय ये एक चिड़िया में बदल सकता है और ऐसा कहा जाता है कि वो खाने की तलाश में ट्रांसफॉर्म होता है।
कुछ लोकल्स की माने तो इसके अंदर आग उगलने की भी क्षमता है, जो कि काफी डरावनी बात है। अब जिन लोगों ने भी धौनगुलाई को देखने का दावा किया है, उनका कहना है कि वो इसे देखकर एकदम डर जाते हैं और कई बार दौड़कर अपनी साइकिल पे या फिर पैर पे ही भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे में धौनगुलाई इनका पीछा करता है, लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये क्रीचर इन जनरल किसी को चोट नहीं पहुंचाता। यही वजह है कि कई लोग इस क्रीचर को मिसअंडरस्टूड मानते हैं। वैसे डर लगे भी क्यों ना, एक ऐसा क्रीचर जिसमें शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज है, साथ ही वो आग भी उगल सकता है, तो उससे डरना लाजमी है। लेकिन ऐसी कोई भी स्टोरीज नहीं है जिनमें ये क्रीचर किसी को हार्म पहुंचाती हो। तो आप देख सकते हैं कि कैसे धौन कुबेर से ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन हाँ काफी सिमिलर भी है। प्रसूता एक फीमेल एंटिटी है जो अक्सर उन औरतों को अपना शिकार बनाती है जो मां बनने वाली हो। कहा जाता है कि एक बार अगर प्रसूता की नजर किसी गर्भवती स्त्री पे पड़ जाए तो उस औरत को बुखार चढ़ जाता है। प्रसूता अपने विक्टिम को शारीरिक रूप से बहुत तकलीफ देती है, जिसमें इंसान का शरीर फूल जाता है और उसे बहुत नींद आने लगती है। ये तकलीफ इतनी दर्दनाक होती है कि औरत और उसके बच्चे की जान भी जा सकती है। अब प्रसूता की फोक टेल्स कहां से शुरू हुई, इसकी कई सारी कहानियां हैं। कई लोग मानते हैं कि प्रसूता एक डिमोनिक एंटिटी है, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि प्रसूता तब पैदा होती है जब किसी औरत की मृत्यु अपने बच्चे को जन्म देते वक्त हो जाती है। ऐसे में आत्मा एक वेंजफुल स्पिरिट बन जाती है और वो दूसरी माओं को परेशान करती है। अब कहानी की उत्पत्ति जहां से भी हुई हो, लेकिन सभी मानते हैं कि प्रसूता बहुत खतरनाक प्रेत है और हर हाल में उससे बच के रहना चाहिए। असम के इलाकों में प्रसूता का भय इस कदर व्याप्त है कि गर्भवती महिला अक्सर अकेले बाहर नहीं निकलती और कई चीजें खाना भी मना होता है। कई बार कुछ ज्ञानी बुजुर्ग लोग ऐसी महिलाओं को एक ताबीज और धागा बांध देते हैं, जिससे कि प्रसूता उस पर हमला ना कर सके। प्रसूता का खौफ बच्चों के जन्म और उसके शुरुआती दिनों में भी बना रहता है, जिससे कि लोग इस समय भी बहुत सावधान रहते हैं। पोड़ी या परी कहानियों की दुनिया में दोनों रूप में रहती हैं। पोड़ी एक आदमी भी हो सकता है और एक औरत भी। पोड़ी भी दौत की तरह जलाशय के पास पाए जाते हैं। नदी तालाब आदि में पाए जाने वाली ये एंटिटी मर्द और औरत को अपने वश में कर लेते हैं। कहा जाता है कि मेल पोड़ी किसी औरत को पजेस करते हैं, वहीं फीमेल किसी आदमी को। लेजेंड्स की माने तो पोड़ी का प्रकोप बहुत भयानक होता है, जहां आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता है और मेनियाक की तरह बनने लगता है। इंसान का स्वभाव पोड़ी के कब्जे में आने के बाद अजीब और इरोटिक हो जाता है। अब अगर पोड़ी से छुटकारा पाना है तो कई मंत्र और तंत्र का इस्तेमाल करना होगा, वरना पोड़ी हमेशा के लिए उस इंसान को अपना घर बना लेगा और उसके जरिए मोह माया का सुख पाना चाहेगा। फोकलोर और माइथोलॉजी में पोड़ी की कथाएं बहुत प्रचलित हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक तौर से देखा जाए तो इन कहानियों को और इनके इफेक्ट्स को हम बाइपोलर डिसऑर्डर और DID से जोड़ सकते हैं, जहां एक आदमी मैनियक की तरह भी बिहेव करता है और कई बार एक से ज्यादा इंसान की तरह खुद को डिपिक्ट करने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन क्रीचर्स की एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हमें दी जाती है। वैसे गांव में लोग कुछ और ही से मानते हैं। नाउ एज आई प्रॉमिस, जो लोग वीडियो के एंड तक बने हैं उनके लिए मैं एक और क्रीचर लेके आया हूं, जो कि है जोकारपाल। जोकारपाल यूजुअली ग्रुप्स में घूमते हैं और इनका कद छोटा होता है। इनके स्किन का कलर ब्लैक होता है और देर रात ये लोग सड़क पे इस पार से उस पार चलते रहते हैं। कहा जाता है कि जोकारपाल को इंसानों से डर लगता है और इनका निशाना जीवित इंसान नहीं बल्कि पहले से ही मरे हुए लोग होते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये लोग मरे हुए लोगों को खाते हैं। बड़े बुजुर्ग की माने तो जोकारपाल अगर किसी मृत इंसान के शरीर को खा लेते हैं तो उसकी आत्मा को मॉर्टल लाइफ के बिलोंगिंग्स या अटैचमेंट से मुक्ति मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वे में देखा जाता है, लेकिन एक अंडरलाइंग बात यह है कि इंसानों को यानी कि जीवित इंसानों को जोकारपाल से कोई ऐसा खतरा नहीं है। तो दोस्तों ये थे 8 और क्रीचर्स फ्रॉम असमीज फोक टेल्स, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ भी 6-7 और क्रीचर्स बचे हैं, लेकिन उन पे मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, यानी इस वीडियो का पार्ट 3। लेकिन वो तब होगा जब आप इस वीडियो पे 20K लाइक्स पूरा कर दें। पिछली वीडियो पे आपने पूरा कर दिया तो मैंने पार्ट 2 लाया है। ऐसे ही अगर इस पे ही पूरा होता है तो पार्ट 3 भी जरूर आएगा। और हाँ, पार्ट 3 आखिरी पार्ट होगा, तो उसे ना मिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।